एक छोटे से खूबसूरत गांव के किनारे पर वाकई एक पुराने मगर पुरसुकून घर में 7 साला ईयान अपनी दादी जान के साथ रहता था। ईयान की दादी का नाम अमीना बेगम था, लेकिन घर और मोहल्ले के तमाम बच्चे उन्हें प्यार से दादी अम्मा कहते थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी सुनाती थीं। उनकी आंखों में गहरी ममता और सफ़ेद बालों में एक खास नूरानियत थी। ईयान के वालिदैन शहर में मुलाजमत करते थे, इसलिए ईयान की परवरिश, तालीम और तरबियत की पूरी जिम्मेदारी दादी अम्मा के कंधों पर थी। दादी अम्मा के पास कहानियों का एक ऐसा जादुई खजाना था जो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। हर रात जब बाहर अंधेरा छा जाता और आसमान पर तारे चमकने लगते, तो ईयान का सबसे पसंदीदा वक्त शुरू होता। वो जल्दी से अपना रात का खाना ख़त्म करता और दादी अम्मा के नरम बिस्तर पर उनकी गोद में सर रख कर लेट जाता। दादी अम्मा अपनी धीमी और पुरकशिश आवाज में कहानियां शुरू करती। उनकी कहानियों में सिर्फ परियां, बहादुर शहजादे और जादुई जंगल ही नहीं होते थे, बल्कि हर कहानी के पीछे जिंदगी का कोई ना कोई बड़ा सबक छुपा होता था। वो ईयान को सिखाती कि ईमानदारी क्या होती है, दूसरों की मदद कैसे की जाती है और आजिज़ी इंसान को कितना बड़ा बना देती है। एक दिन ईयान स्कूल से वापस आया तो इसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। इसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। दादी अम्मा ने फौरन भांप लिया कि उनका लाडला किसी बड़ी परेशानी में है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ईयान के पास गईं, इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? आज मेरा शेर इतना उदास क्यों है? ईयान ने रोते हुए बताया, दादी अम्मा, आज स्कूल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाहिद ने मेरी नई रंगीन पेंसिलों का डब्बा छुपा दिया। जब मैंने इससे पूछा तो इसने साफ इनकार कर दिया। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कल स्कूल जाकर उसका बस्ता छुपा दूंगा और उससे कभी बात नहीं करूंगा। दादी अम्मा ईयान की बात सुनकर गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर इसे अपने पास बिठाया। उन्होंने ईयान के आंसू पोंछे और कहा, ईयान चुल्लू, मैं आज तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ। दादी ने एक ऐसे दाना बादशाह की कहानी शुरू की जिसके दुश्मन ने इसका सबसे कीमती घोड़ा चरा लिया था। बादशाह चाहता तो जंग करके इसे सजा दे सकता था, लेकिन इसने दुश्मन को मुआफ कर दिया और उसकी जरूरत पूरी करने के लिए एक और घोड़ा भी तोहफे में दे दिया। इस रहम दिल्ली को देखकर दुश्मन का दिल पिघल गया। वो रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर गया और हमेशा के लिए इसका वफादार बन गया। कहानी खत्म करने के बाद दादी अम्मा ने ईयान को समझाया, बेटा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले खुद इंसान को जलाती है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी इसके साथ बुरा करो तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? बदला लेने से दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन मुआफ कर देने से दिल साफ हो जाते हैं और इंसान का मर्तबा बुलंद होता है। कल तुम स्कूल जाओ तो जाहिद से लड़ने के बजाय इसे प्यार से समझाना। दादी की ये बात ईयान के दिल में उतर गई। इसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन ईयान स्कूल गया तो इसका दिल बिल्कुल साफ था। तफरी ब्रेक के वक्त वो जाहिद के पास गया और गुस्सा करने के बजाय बहुत नरमी से बोला, जाहिद, अगर तुम्हें पेंसिलों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें खुशी से दे देता। हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं, हमें एक दूसरे से चीजें छुपानी नहीं चाहिए। ईयान का ये दोस्ताना और नर्म रवैया देखकर जाहिद का सर शर्मिंदगी से झक गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फौरन अपने बस्ते से ईयान का पेंसिल बॉक्स निकाल कर वापस कर दिया। जाहिद ने रोते हुए ईयान से मुआफी मांगी और कहा, मुझे मुआफ कर दो ईयान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईयान ने मुस्कुराकर इसे गले लगा लिया। इस दिन उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। जब ईयान ने स्कूल से वापस आकर ये सारी बात दादी अम्मा को बताई तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने ईयान को गले से लगाया और उसकी पेशानी पर प्यार किया। ईयान के लिए दादी अम्मा की गोद दुनिया का सबसे महफूज कला और उनकी नसीहतें जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थीं। इसे मालूम था कि जब तक दादी अम्मा का साया उसके सर पर है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू होता रहेगा।